जगत गुरु गुरुओं के गुरु साहिब कमाल बेगमपुर के बानी धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की साजी निवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, सभी मेरे भाई बहन बुजुर्ग बच्चों को और संत समाज को संध्या वेले की प्यार भरी जय गुरुदेव धन गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र और कर्नाटका की पूरी टीम का, जो आज कर्नाटका के ग्रुप में हमें साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत बाणी पे विचार करने का एक शुभ अवसर दिया, सौभाग्य दिया। गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, आप सबके चरणों में एक विनती रहेगी कि जिस मार्ग पर आप चले हो ना साध संगत जी, जिस मार्ग पर आप चल पड़े, इस मार्ग पर आपकी तारीफ भी बड़ी होगी और आपकी साध संगत जी निंदा भी बड़ी होगी। और साध संगत जी घबराना नहीं है। जैसे भी आप कातरज पुणे गए तो वहां पे साध संगत जी आपकी जय जयकार भी हुई, आपकी इंटरव्यू भी हुई, आपको कितनी खुशी से मिले भी, आपकी सेवा भी बड़ी हुई। पर साथ साथ साध संगत जी कुछ लोगों ने आपको बुरा भी कहा होगा, चाहे सामने ना कहा हो, आपकी पीठ पीछे कहा होगा। आप में कमियां देखी होंगी साध संगत जी कि भाई इसके अंदर ये कमियां हैं, ये ऐसे बैठा, ऐसे किया, उसके साथ रहा, हमसे बात नहीं की, ऐसे कपड़े पहन रखे थे, बड़ा कुछ कहा होगा। पर गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, आपने परवाह नहीं करनी। महाराज जी का हुक्म है उस्तत निंदा दौं त्याग। साध संगत जी उस्तत भी छोड़ दीजिए। अगर आप असल में रियल में गुरु रविदास जी के भगत बनना चाहते हो ना, अगर असल में आप गुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र बाणी का प्रचार करना चाहते हो सच में, तो साध संगत जी प्रशंसा भी छोड़ दो। कोई कितनी भी तारीफ करे, साध संगत जी हवा में नहीं आना, मैं कभी भी नहीं आना। अगर मैं विनती करूं साध संगत जी, अगर तारीफ सुनकर आपको खुशी होती है ना साध संगत जी, तो समझ लेना अभी आप अधूरे हो। साध संगत जी हो सकता है चाहे आप बुरा मनाओ मेरी बात का, पर यह सत्य है। क्योंकि आपने मुझे बुलाया है आज कर्नाटका की टीम में किस लिए कि भाई मास्टर जी आएंगे और गुरु की बात सुनाएंगे। तो आज पहली बात जो गुरु रविदास महाराज जी हमें सिखा रहे हैं कि कोई प्रशंसा करे ना साध संगत जी, तो हमने हवा में नहीं आना। हमने क्या सोचना है कि भाई मेरी थोड़ा तारीफ हो रही है, मेरे अंदर जो गुरु का ज्ञान है ना उसकी तारीफ हो रही है। मेरी होनी होती तो पहले ही हो जाती। अरे मेरे ऊपर फूल नहीं बरसे, मेरे अंदर जो गुरु का ज्ञान है उसके ऊपर साध संगत जी फूल बरसे हैं। ऐसा ऐसा सोचना है। अगर कोई निंदा करे, अगर कोई आपको बुरा कहे, भला कहे, साध संगत जी जैसे चोर को चोर कहोगे ना, तो भाई ये सत्य है। जैसे आपको किसी ने चोर कह दिया और आपको गुस्सा लगा, साध संगत जी जब आपने चोरी की नहीं तो उसकी बात का बुरा भला क्यों कह रहे हैं, क्यों माने साध संगत जी? महाराज जी ने दोनों से ही कहा है उस्तत और निंदा दो त्याग है। साध संगत जी दोनों को त्यागोगे फिर कहीं जाके भक्ति होगी, नहीं तो अधूरे रह जाओगे। और मैं एक बार फिर से विनती कर दूं, अगर आपको तारीफ सुनकर बड़ी खुशी होती है और निंदा सुनकर साध संगत जी मन उदास हो जाता है, तो समझ लेना साध संगत जी हम अधूरे हैं। अगर कोई तारीफ करे, करता रहे, भाई हमारा क्या लेगा? ना शरीर हमारा, ना श्वास हमारे बस में। और ये ज्ञान तो ज्ञान जो है गुरु रविदास जी का है। ये नौकरी हमें किसने दी? हमारे गुरुओं के संघर्ष ने और बाबा साहब के संघर्ष ने। ये बिजनेस, ये कपड़े, ये मकान, ये गाड़ियां सब हमारे गुरुओं का है। तो साध संगत जी अहंकार नाम की कोई चीज आएगी नहीं हमारे पास। अरे भाई अगर हम इतने लायक होते तो संविधान लागू होने से पहले हम बहुत कुछ कर लेते। हमें तो दबा के रखा गया। साध संगत जी ठीक है, हम हमारे अंदर दिमाग भी था, पावर भी थी। हमने 500 लोगों ने 25,000 लोगों को हराया भी है।
पर देखो अकेले गुरु रविदास महाराज जी ने, बाबा साहब ने वो करके दिखा दिया जो हम हजारों लोग भी नहीं कर पाए। लाखों करोड़ों थे, हम कर नहीं पाए सत्संग जी। ये मत इस भूल में मत रह जाना कि भाई हम बहुत कुछ थे। सत्संग जी हम करोड़ों लोग थे, हम करोड़ों लोग वो नहीं कर पाए जो अकेले गुरु रविदास जी ने राजा की कचहरी में कर दिया, और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अकेले ने कर दिया सत्संग। इस बात का ख्याल रखना। इसलिए हमारे अंदर अहंकार आएगा ही नहीं, क्योंकि सत्संग जी जिस रास्ते पे आप चले हो ना, उस रास्ते पे कभी पहाड़ आएंगे। महाराज जी का वचन याद होगा ना, घट अव घट डूंगर कणा, एक निर्गुण बैल हमार। सत्संग जी आप सबने ये शब्द सुना होगा, को बन जारो राम को। इस शब्द की पहली जो पंक्ति है ना, आपके बड़े काम आएगी। जो मेरा भाई, जो मेरी बहन गुरु के दिखाए रास्ते पे चलना चाहता है, सत्संग जी उसको ये पंक्तियां बड़ी काम आएंगी। महाराज जी की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, घट अब घट। सत्संग जी जिस रास्ते पे आप चल दिए, और हर किसी की जिंदगी में ऐसा ही होता है। कभी तो सत्संग जी पहाड़ आ जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। कभी सत्संग जी खाई आ जाती, नीचे उतरना पड़ता है। कभी नदी आ जाती है, कभी बारिश हो जाती है सत्संग जी, कभी जंगल आ जाता है, घना जंगल आ जाता है। ये सच्चाई का रास्ता है। सत्संग जी कभी तो हमारे ऊपर फूलों की बारिश हो रही होती है कि भाई बड़ा अच्छा प्रचारक है, और कभी लोग गालियां निकाल रहे होते हैं। सत्संग जी कभी हमारे खिलाफ साजिशें चलने लग जाती हैं। ये आपके साथ ऐसा होगा, पर महाराज जी कहते हैं, एक अगली पंक्ति बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी काम आएगी आपके। पहली पंक्ति में महाराज जी कहते हैं, घट अव घट डूंगर घना, कि भाई कभी जंगल आ रहा है, कभी नदी आ रही है, कभी पहाड़ आ रहा होता ना सत्संग जी। कई बार जिंदगी में ऐसी समस्या आ जाती है कि पहाड़ जैसी लगती है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी सत्संग जी जंगल की तरह घना हो जाता है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा। सत्संग जी जो पुराने जंगल है ना, जैसे अमेज़न के जंगल हैं, उनके अंदर जाओगे ना सत्संग जी, चलने की जगह भी नहीं होती, पेड़ ही पेड़, घास ही घास, इतना कुछ होता है। तो महाराज जी कहते हैं, घट अब घट डूंगर घना, कि भाई जो जंगल है बहुत घना जंगल हो जाता है, उसके अंदर तक जाए नहीं। और जिंदगी में आती नहीं सत्संग जी समस्या, कभी पहाड़ जितनी समस्या आ गई, और कभी ऐसी समस्या आ गई कि उसके अंदर से निकला नहीं जा रहा सत्संग जी। और आगे महाराज जी क्या कहते हैं, एक निर्गुण बैल हमार। गुरु रूपी प्यारी सत्संग जी, बड़ा सुंदर संदेश है गुरु जी का। अगर पहले बैलगाड़ियों का जमाना होता था सत्संग जी, लोग बैलगाड़ी के ऊपर जाया करते थे। महाराज जी का वचन है कि भाई हम जैसे पहाड़ पे चढ़ना हो या जंगल में से जाना हो, नदी पार करनी हो, और सत्संग जी जिस बैल के ऊपर आप बैठे हुए हो, जिस बैलगाड़ी के ऊपर आप बैठे हो, तो सत्संग जी उस बैलगाड़ी का जो बैल है ना, अगर वो कमजोर हुआ तो सत्संग जी, अगर वो कमजोर हुआ तो सत्संग जी बीच में रख देगा आपको। बिनती स्वीकार करना सत्संग जी, घट अब घट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार। सत्संग जी अगर मन रूपी बैल आपका कमजोर हुआ तो पहाड़ी से नीचे गिर सकते हो। सत्संग जी मन रूपी बैल अगर कमजोर हुआ तो जंगल में फंस जाओगे आप। मैं विनती कर रहा हूं क्योंकि सत्संग जी महाराष्ट्र और कर्नाटका की सेवादार बड़ी सेवा कर रहे हैं, और इस मार्ग के ऊपर महाराज जी कहते हैं, ये जो मार्ग है ये व्यापारियों का, बिजनेसमैन का मार्ग है। किन्ही बंजा काशी तांबा, किन्ही लोंग सपारी, संतो बंजा नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी, हर के नाम के व्यापारी। तो इस शब्द में भी गुरु जी व्यापार करते हैं ना, को बन जारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे, कि भाई है कोई सच के नाम का व्यापारी। पर सत्संग जी व्यापार कौन कर पाएगा? व्यापार कर पाएंगे सत्संग जी जिसका मन मजबूत होगा। कमजोर मन वाले व्यापार नहीं कर पाएंगे। महाराज जी आवाज दे रहे हैं आप लोगों को, हमें भी, को बन जारो राम को, कि भाई कोई है सत्य के नाम का व्यापारी, मेरा टांडा ला दिया जाए रे।
पर सत्संग जी व्यापार करने से पहले सोच लीजिए, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं सत्संग जी इस व्यापार में। आपकी प्रशंसा भी होगी, मैं विनती कर रहा हूं, क्योंकि जैसे अब आप गोपाल जी हैं, ललिता ताई जी हैं, मीना जादव जी हैं, सूर्यकांत जी हैं, सत्संग जी कितने मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पर, ज्ञानेश्वर जी बैठे हैं, महाराष्ट्र से चंद्रकला ताई, नीलावती, कितने मेरे भाई बहन दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सभी के चरणों में विनती करता हूँ सत्संग जी, आज तारीफ हो रही है तो कल को सत्संग जी आपको बदनाम भी किया जाएगा। आपके किए हुए कारनामों का सत्संग जी जो सेवा कर रहे हो ना, आपको बदनाम करने की भी कोशिश की जाएगी, पर डरना नहीं, घबराना नहीं सत्संग जी। गुरु जी ने तो पहले ही बता दिया, घाटे अब घट डूं गर घना, एक निर्गुण बैल हमार। कई होते ना सत्संग जी, जैसे जन्मदिन आने वाला है तो जन्मदिन पे क्या होगा गुरु जी के, जो सारा साल से सेवा कर रहे हैं ना सत्संग जी, वो तो करते रहेंगे बेचारे, जन्मदिन पे भी करेंगे। कई मेरे जैसे चलाक लोग सारा साल तो आए नहीं, सिर्फ महीना 2 महीना आते हैं और सत्संग जी यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये कमी, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। सत्संग जी जो सारा साल से आ रहा था उसके साथ भी उलझ जाते हैं। और कई मेरे भाई कमजोर मन वाले पता क्या करते हैं, अरे छोड़ो भाई किस चीज की सेवा, कोई यहाँ पे मान नहीं, कोई सत्कार नहीं। सत्संग जी 11 महीने अकेले रहे, वो अकेले सेवा करते रहे। जब गुरु जी का फरवरी में जन्मदिन आया तो 12वें महीने में आ गए सत्संग जी, और वहां पे आकर कमियां निकाल रहे हैं। कोई प्रधान बना, कोई सेक्रेटरी बना हुआ है, और सेवादारों को सत्संग जी बुरा भला भी कह देते हैं। अब जो तो सत्संग जी मजबूत मन वाला हुआ वो तो टिका रहेगा, मंदिर छोड़ देगा पर सेवा नहीं छोड़ेगा सत्संग जी। मजबूत मन वाला दरबार छोड़ देगा गुरु का, पर सेवा नहीं छोड़ेगा कभी, चाहे वो घर में रह के करे, चाहे बाहर, चाहे दरबार में। सत्संग जी उसे पता मंदिर तो एक पाठशाला की तरह है, भगवान नहीं है उसके अंदर, सिर्फ शिक्षा मिलेगी वहां पर। तो सत्संग जी मैं बार बार विनती करूं, आपकी भी परीक्षा होगी जैसे सत्संग जी, और कहीं भी चले जाओ ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये नहीं है कि आपके कर्नाटका या महाराष्ट्र में, हमारे पंजाब भी भरा पड़ा है, और ये नहीं है पंजाब में ही है, हरियाणा, राजस्थान, असम, कहीं चले जाओ हमारे जैसे मिलेंगे चारों तरफ। सत्संग जी आपने सुकरात का नाम सुना होगा, सुकरात, उसके जो विचार थे ना सत्संग जी मानवतावादी थे, वो लोगों के बारे में बड़ा सोचता था और सत्य का व्यापार कर रहा था सत्संग जी। वो भी उसके विचार वहां की सरकार को पसंद नहीं आए, और सत्संग जी उन्होंने उसको ऐलान कर दिया कि भाई तू हमारा विरोध कर रहा है, सरकार का, हमारे धर्म का विरोधी है। जैसे गुरु रविदास महाराज जी ने सत्संग जी कहा ना, उस समय के सत्संग जी जो दिखावे वाले थे, बड़ा कुछ लिखा गुरु जी ने बाणी में, किसी धर्म का विरोध नहीं किया, कर्म कांड जात पात पता नहीं क्या कुछ लिखा है। सदगुरु कबीर, सदगुरु नामदेव जी ने लिखा है ना, जे तू बामण बामणी जाया, आन बाट काहे नहीं आया, हम तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहो तुम कत दूध। कितनी बातें लिखी है। अही भरोसा सब जग बुड्ढा, सुन पंडित की बात रे, कि पंडित जी आप जी की बातें सुनकर सारा संसार डूब रहा है। सोचो सत्संग जी गुरु जी के पास कितना साहस होगा, कितने दिलेर होंगे हमारे गुरु रविदास महाराज जी, कि भाई जिस समय ना संविधान था ना कानून था, जिनका राज था उनके खिलाफ ही लिख रहे हैं। अही भरोसा सब जग बुड्ढा, सुन पंडित की बात रे। कितने सत्संग जी साहस वाले होंगे गुरु रविदास महाराज जी, कि भाई जिनका राज है उनके खिलाफ ही लिख रहे हैं। पर गुरु जी ने एक बात कही थी सत्संग जी, कि भाई मैं हर धर्म का सत्कार करता हूं, मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुअन सो कर प्रीत, रविदास जोत सब राम की, सब है अपने में। मेरी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। ये जो दिखावे वाली भक्ति है, ये जो जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, इसके खिलाफ मेरी लड़ाई है, किसी धर्म का विरोध नहीं करता मैं। यही बात बाद में बाबा साहब ने भी कही थी। लोगों को जिनको समझ नहीं आई सत्संग जी वो ना आए, पर सत्य यही है कि गुरु रविदास महाराज जी एक मानवतावादी क्रांतिकारी सत्संग जी गुरु हैं, जिन्होंने सबका भला चाहा, कोई जात नहीं देखी, क्योंकि गुरु सत्संग जी मानवता के होते हैं।
ये जात पात धर्म तो हमने बनाए सत्संग जी अपने फायदे के लिए। तो सत्संग जी राजे ने क्या किया, सुकरात को कहा कि भाई आप हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, आपने हमारा कानून तोड़ा है, तो आपको सजाए मौत दी जाएगी। सत्संग जी सुकरात को, पर आप एक बहुत बड़े विद्वान हो, आप और विद्वान सत्संग जी बार बार पैदा नहीं होते धरती पे, हर इंसान विद्वान नहीं होता, हर इंसान फिलोसफर नहीं होता। और बाबा साहब का जितना नाम हुआ सत्संग जी बाद में हुआ किसी का, आप खुद सोचिए, गुरु रविदास महाराज जी जैसा गुरु कोई आया आज तक सत्संग जी? बाबा साहब जैसा दूसरा कोई पैदा हुआ सत्संग जी? जितना नाम बाबा साहब का, इतना पढ़ा लिखा और पूरे विश्व में जिसका नाम हो गया हो, हुआ सत्संग जी दोबारा कोई? तो जो फिलोसफर हैं, विद्वान है, कभी कभी आते हैं धरती पर। तो राजा ने कहा कि भाई आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो जहर का प्याला पी लो, तो या ये देश छोड़कर चले जाओ। सत्संग जी आपको सुनकर हैरानी होगी, राजा ने दो रास्ते बताए कि भाई या तो जहर का प्याला पी लो या फिर ये देश छोड़कर चले जाओ। सत्संग जी किस लिए जहर का प्याला दे रहे हैं? क्योंकि वो सत्य का प्रचारक था, सच का प्रचार करता था। और पता सत्संग जी क्या चुना उसने? वो कह रहा मैं जहर का प्याला पीऊंगा। कोई और इंसान होता पता क्या करता कि ठीक है राजा जी मैं कहीं और चला जाता। सत्संग जी सुकरात ने जहर का प्याला चुना। और किस लिए? लोग कह रहे हैं कि भाई बेवकूफ है। अरे भाई दिमाग से काम लें, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, कहीं और चले जाओ। आप क्यों अपनी मौत अपने हाथों से कर रहे हो? पर सत्संग जी सुकरात ने जो उसके बाद कहा वो बड़े ध्यान से सुनना कि हे दुनिया के लोगों, आज मैं यहां से चला जाऊंगा, जहर का प्याला छोड़कर चला जाऊंगा, जिंदगी मिल जाएगी, पर मैंने सच का प्रचार नहीं छोड़ना, मैंने सत्य का प्रचार करते रहना है। और ये इस राजा जैसे और आप जैसे लोग वहां पर भी मुझे मिलेंगे, मुझे वहां पर भी जहर का प्याला ही पीना पड़ेगा। तो भाई अब भी मैं पी लेता हूं। सत्संग जी सुकरात ने कहा था कि भाई बाद में भी जहर का प्याला पीना है, मैं अभी पी लेता हूं। और ये सत्य है सत्संग जी। आज भी आप देख लो, अच्छे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो भाई बुरे लोग भी हर जगह मिलेंगे। आज एक बार आप सरकार के खिलाफ बोलकर देख लो सत्संग जी, शाम तक पता लग जाएगा आपको। एक बार सत्संग जी आवाज निकाल कर देख लो सरकार के खिलाफ, एक बार सच बोलकर देखो सत्संग जी, हजारों आपके दुश्मन बन जाएंगे। एक बार वीडियो डाल दो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सच, सिर्फ सच बोलना सत्संग जी, और देख लेना सत्संग जी शाम तक आपके साथ क्या होता है। तो सोचिए हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो सत्संग जी महान आत्माएं थी, जिन्होंने समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए काम किया, उनके अंदर कितना साहस रहा होगा। तभी गुरु जी अपनी वाणी में हम समझाते हैं कि बेटा बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, गहरी खाइयां आएंगी, कहीं पे नदी आएगी, कहीं पे बर्फ होगी, कहीं पे बारिश होगी, कहीं पे धूप होगी, कहीं पे रेगिस्तान होगा सत्संग जी। पर घबराना नहीं है हमें गुरु रविदास जी का प्रचार करते रहना है। कोई अच्छा कहे बुरा कहे, कोई लेना देना नहीं सत्संग जी। आप आगे बढ़ते रहिए, बस आप नहीं गलत होने चाहिए, आप नहीं सत्संग जी गलत होने चाहिए, तो हमें किसी से डरने की भी जरूरत नहीं। घट अब घट डू घर घना, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये से एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार, को बन जारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। सत्संग जी देखो अलर्ट भी कर रहे हैं, पहले सत्संग जी अलर्ट कर दिया। बालाजी माइक बंद कर लीजिए, बालाजी कामले जी। गुरु रूपी प्यारी सत्संग जी पहले अलर्ट कर दिया। शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए। पहली पंक्ति में गुरु जी ने कहा है, घट अब घट डू घर घना, एक निर्गुण बैल हमार, कि भाई जिस चीज का मैं व्यापार करने आया हूं, उस व्यापार में कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे खाइयां हैं, कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है, सुख भी है, दुख भी है, तारीफ भी है, उस्तत भी है, निंदा भी है। हो सकता है कि भाई आपको गोलियां तक मार दे,
हुआ ना सत्संग जी संत रामानंद महाराज जी के साथ। हो सकता है कि भाई लोग आपको पत्थर मारे, सतगुरु नानक साहब महाराज जी के लोग पत्थर मारा करते थे। हो सकता आपको जेल में डाल दिया जाए, सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु कबीर महाराज जी। हो सकता आपको जंजीर से बांधकर सत्संग जी मारने के लिए फेंक दिया जाए। सतगुरु कबीर महाराज जी के साथ हुआ था ना। इतने बड़े बड़े संत नहीं बचे तो हम कैसे बच पाएंगे सत्संग जी। अगर असल में आप इस मार्ग पे चलना चाहते हो तो अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे। अच्छे लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे, और बुरे लोग सत्संग जी आपके खिलाफ साजिश रचेंगे। तो महाराज जी कहते हैं एक निर्गुण बैल हमार। बेटा अगर मन कमजोर हुआ तो सत्संग जी फिर नहीं हमसे मिशन चल पाएगा, फिर नहीं हम सत्य का प्रचार कर पाएंगे। तो सत्संग जी पहले गुरु जी ने शर्त रखी कि आपका मन मजबूत होना चाहिए। ये ना हो किसी ने तारीफ कर दी तो बड़े खुश हो गए, और किसी ने सत्संग जी 4 शब्द कह दिए तो मिशन छोड़ के ही भाग गए, सेवा छोड़कर भाग गए। को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। सत्संग जी गुरु जी पहले हमें सिचुएशन दिखाई उन्होंने कि भाई कैसे हालात हो सकते हैं, फिर बाद में बता रहे हैं कि भाई कोई फिर भी अगर कोई व्यापार करना चाहता है तो मेरे साथ आकर व्यापार करे। सत्संग जी इतने बड़े गुरु के साथ व्यापार करने का सौभाग्य मिल गया, और मैं आपको सत्संग जी भाग्यशाली ही कहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले पंजाबी की जो क्लास है सत्संग जी उसमें कथा चल रही थी, उधर भी मैंने यही विनती की कि आप लोग सत्संग जी बड़े भाग्यशाली हो। आपको गुरु रविदास महाराज जी मिले, आपको सत्संग जी गुरुओं के गुरु जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी मिले, और उनकी गुरबाणी मिली। सत्संग देखो गुरु की बाणी से जुड़कर कितने भाइयों ने तो शराब छोड़ दी, कितनी बहनों ने कर्मकांड छोड़ दिए, कितने पति पत्नियों ने आपस में लड़ना छोड़ दिया सत्संग जी। और किसकी वजह से? गुरु रविदास महाराज जी की वजह से, उनकी बाणी पढ़ने की वजह से। सोचो सत्संग जी कितना फायदा कर रही है गुरबाणी, और कहीं हमारी जिंदगी में उतर जाए तो भवसागर से पार कर सकती है सत्संग जी। इस समय कोई शराब पी रहा होगा, कोई पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा, कोई सत्संग जी टेलीविजन देख रहा होगा, कोई सत्संग जी रिश्तेदारी में फोन करके 1-1 घंटे निंदा चुगली कर रहा होगा। और आप लोग देखो सत्संग जी क्या कर रहे हो, आप गुरु रविदास महाराज जी की गोद में बैठे हो। गुरु रविदास महाराज जी बाहें खिलार कर आपका स्वागत कर रहे हैं। कह रविदास खलास हमारा जो हम सहरी सो मीत हमारा सत्संग जी। और सत्संग जी जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं ना, आपकी परीक्षा होगी पर घबराना नहीं। गुरु तैयार करेगा, धीरे धीरे तैयार कर रहा होता है गुरु। सत्संग जी जैसे कोई साधु था तो साधु ने क्या किया, सत्संग जी एक छोटा सा कुत्ता था जिसे आप पपी कह देते हो, उसको सत्संग जी नदी बह रही है तो नदी में फेंक रहा है सत्संग जी उस कुत्ते को, और कुत्ता बड़ी मुश्किल से जान बचाता बचाता फिर किनारे पे आ गया। उसने दोबारा फिर फेंक दिया और कुत्ता सत्संग जी फिर वापस आ गया, वो दरवेश छोटा सा पपी, वो बच्चा। अब सत्संग जी जब उसने 2-3 बार ये किया ना उस बच्चे के साथ, तो वहां पे कोई हमारे जैसा इंसान खड़ा था। अरे महात्मा जी ये क्या कर रहे हो, आपका पहरावा तो साधुओं जैसा है, और इस छोटे से मासूम से बच्चे के साथ, जानवर के साथ क्या कर रहे हो? वो बेचारा, आप उसे नदी में फेंक रहे हो, वो बेचारा जान बचाकर फिर आता है और उसे फिर आप बीच में फेंक देते हो। अरे आप महात्मा जैसे दिख रहे हो, कपड़े आपके साधुओं जैसे हैं, उसको बार बार फेंके जा रहे हो, वो बाहर आ रहा है फिर फेंक देते हो। तो सत्संग जी बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल जाते, गालियां में निकाल देते हैं। सत्संग जी उस साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा मैं इसे मार नहीं रहा, इसे जीना सिखा रहा हूं। इसी स्थान पर मैं तो जा रहा हूं, इसी स्थान पर बाढ़ आने वाली है, और आज अगर ये तैरना सीखेगा तो इतनी बहाव में, क्योंकि सत्संग जी बाढ़ का जो पानी होता है बड़ा तेज होता है, कि बेटा ये नदी तो बड़े प्यार से जा रही है और पानी भी कम है, इसको तो इससे भी ज्यादा पानी में तैरना है, इससे भी ज्यादा उस पानी की जो स्पीड होगी, बहाव गति जो होगी, इससे भी ज्यादा तेज पानी होगा वो, तो बेटा ये तो कुछ भी नहीं है।
सत्संग जी कई बारी गुरु जो होता ना, गुरु हमें छोटा दुख देकर ना बड़े दुख की तैयारी करवा रहा होता सत्संग जी। और ये मत सोचना कि भाई दुख नहीं आएंगे, सत्संग जी छोटे मोटे दुख खत्म हो जाएंगे, पर जो कुदरत हमें दुख देगी वो आएंगे ही आएंगे सत्संग जी। इससे ना साधु बच सके ना संत बच सके। पर हाँ इतना है, आपके मन में इतना आनंद बन सकता है कि आपको कोई दुख लगेगा ही नहीं। महाराज जी के वचन है ना, कर सुख वसया बाहर सुख पाया। सत्संग जी ऐसा कोई धरती पे इंसान नहीं हुआ जिसको सारी उम्र दुख ना हुआ हो। ना कोई साधु, ना कोई संत, ना कोई पैगंबर, ना कोई पीर। हर इंसान की जिंदगी में सत्संग जी सुख और दुख दोनों आते। महाराज जी के वचन है, सुख मांगे दुख आगे आवत। सुख मांग के तो देखो एक बार, सत्संग जी दुख उससे पहले खड़ा होता आकर, उससे पहले। तो सत्संग जी गुरु जब हमें दुख दे तो उसका सामना करना सीखो, दुखों से घबराया मत करो। ये छोटे छोटे जो दुख है ना, और मैं विनती करूं, ये छोटे मोटे दुख भगवान ने नहीं दिए, हमने खुद पैदा किए हैं। ये शराब पीकर जो घर में लड़ाई झगड़ा करते ना, भगवान जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। पति पत्नी में जो नोक झोंक होती है, ये परमात्मा का कोई लेना देना नहीं, ये हमने खुद पैदा की है। सास बहू का जो झगड़ा है सत्संग जी, ये खुद बहू रानी और सास की प्रॉब्लम है, परमात्मा का कोई लेना देना नहीं। एक बार सास और बहू सत्संगी बन जाए, गुरबाणी वाली बन जाए, गड़बड़ होगी नहीं। पति पत्नी गुरबाणी के साथ जुड़े, नाम शब्द के साथ जुड़े, कभी लड़ाई होगी नहीं सत्संग जी। कभी हमारे अंदर है गुरु रूपी प्यारी सत्संग जी। और दोष हम किसे देते हैं कि भाई हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, परमात्मा ने पता नहीं कैसे घर में भेज दिया। सत्संग जी आप ये लड़ाई लड़कर अपने घर के हालात ठीक कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई शराब पीने वाला है, बिगड़ा हुआ है, तो सत्संग जी गुरु के पास आओ ना, गुरु जी आवाज दे रहे हैं, को बने जा रो राम को। सत्संग जी गुरु की बाणी ना रोज घर में पढ़ा करो, आपके घर का शुद्धिकरण हो जाए। धीरे धीरे इसके अंदर से जो नशा करने वाले हैं ना, सत्संग जी उनकी आदतें बदलेंगी। और मुझे मेरे ही गुरु भाई बहन बताते हैं कि मास्टर जी जब से गुरबाणी से जुड़े हैं, ठीक है अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए, पर घर के हालात जरूर बदले। इतने सालों से कभी नहीं बदले, पर जब से हमारे घर में गुरबाणी आई, गुरु रविदास महाराज जी का शब्द आया, सोहंग सतनाम का रोज जाप करते हैं, बच्चों में भी असर है और बच्चों के पापा में भी असर है। पहले तो बड़ी शराब पीते थे, अब तो कभी कभार पीते हैं, बहुत कम कर दी, और हमने तो कहा भी नहीं। सत्संग जी ये मेरी बहनों के विचार है। मेरे भाइयों के फोन आते हैं कि भाई मैं तो बड़ा परेशान रहता था, उसका पैसा देना, उसका पैसा देना, ऐसे जी करता था जिंदगी त्याग दें, जिंदगी छोड़कर चले जाए। आत्महत्या करने तक की सोच रहे थे सेवादार सत्संग जी। जैसे ही उनकी जिंदगी में गुरबाणी आई, एक नया सवेरा देखा सत्संग जी उन्होंने, एक नया सवेरा। अब धीरे धीरे उनके हालात बदल रहे हैं। सत्संग जी गुरबाणी में इतनी पावर है, मेडिटेशन में इतनी पावर है कि आपके मन में इतना आनंद बना देगी, बाहर कितना भी दुख हो आपको पता ही नहीं लगेगा सत्संग जी। आज तो डॉक्टर भी कहते हैं ना, बड़े बड़े सत्संग जी, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, दिमाग के डॉक्टर, वो भी कह देते कि भाई थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो, आपका दिमाग स्वस्थ रहे। जिनका दिमाग स्वस्थ नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर कभी बीपी बढ़ गया, कभी बीपी कम हो गया, कभी शुगर बढ़ गई, शुगर कम हो गई। अरे भाई गुरु की बाणी जपो, मेडिटेशन करो, ये छोटे मोटे दुख तो आपको कुछ कहेंगे नहीं, पहली बात तो आएंगे नहीं। सत्संग जी गुरु जब दुख देता है, बहुत बड़े बड़े दुख देता है, और उन दुखों का सामना करने के लिए ही गुरु जी आज कह रहे हैं, कट अब गट डूंगर कना एक निर्गुण बैल हमार, रमैये सुख बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। तो सत्संग जी आइए, और दुनिया की ना प्रवाह मत करना। एक छोटी सी उदाहरण देता हूं सत्संग जी। एक बार कहीं पे कोई कंपटीशन हुआ, शायद आपके बड़ा काम आए, क्योंकि आज का पूरा जो सत्संग जी सत्संग है, क्योंकि कोशिश रहती है सत्संग जी जब भी महाराष्ट्र में आए, कर्नाटका में सत्संग करने आए ऑनलाइन, हर बार आपको गुरु की कोई नए शब्द से जोड़ के जाए। और आज का पूरा जो शब्द सत्संग जी कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि सत्संग जी मुझे पता है आप सब गुरु रविदास महाराज जी से दिल से जुड़े हो, दिल से, आप में कोई लालच नहीं है।
पर आपको आज इतना अलर्ट करने आए हैं कि सत्संग जी आपकी जिंदगी में अभी तो अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग घुसपैठ कर जाएंगे, बुरे लोग आपको तोड़ेंगे, आपका मन खराब करेंगे, बहुत कुछ होगा अभी तो आपके साथ। अगर आप गुरु वाले हुए तो गुरु रूपी सत्संग जी बहुत आगे तक चले जाओगे। अगर गुरु की समझ आ गई, अगर कहीं मन कमजोर रह गया, महाराज जी का आज वचन है ना, एक निर्गुण बैल हमार, अगर आपका मन रूपी बैल कमजोर हुआ तो आपका सफर रुक जाएगा। अगर मजबूत हुआ तो सत्संग जी, ललिता ताई, चंद्रकला ताई, गोपाल जी, सूर्यकांत जी और इनके जैसे सत्संग जी आप भी आगे बढ़ जाओगे। मीना जादव जी बैठे हैं ना सत्संग जी, इनसे पूछ के देखना सत्संग जी, लोग इनको अच्छा भी कहते हैं तो भाई बुरा भी कह रहे हैं। सत्संग जी इनसे, क्योंकि हम तो ज्यादा नहीं तो 2 साल से जानने लगे हैं, पर इतना जरूर पता सत्संग जी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके सामने कुछ और होंगे और आपके जाते ही सत्संग जी कुछ और बन जाएंगे। जो लोग सत्संग जी, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। एक बात का ना बड़े ख्याल रखना, हम गुरु के प्रचारक हैं, हमने किसी का विरोध नहीं करना। जब भी मांगो सत्संग जी सबका भला मांगा करो। एक भी इंसान का वो हमें दुश्मन कह सकता है, हमने अपनी जुबान से किसी को दुश्मन नहीं कहना, किसी को। सतगुरु रविदास महाराज जी, ओ आप जी के नाम की चढ़ती होवे कला, तेरे भाणे सरबत का भला। सरबत का सत्संग जी, महाराज जी कहते हैं, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। सत्संग जी बड़े ध्यान से सुनो, गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरबाणी क्या कहती है, पर का बुरा न राखो चीत। बेटा तू ना किसी का बुरा मत सोचा कर, पर का बुरा न राखो, दिल से कभी मत किसी का बुरा सोचना। सत्संग जी करना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी मत। पता क्या होगा, महाराज जी अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। बेटा तुझे मैं दुखी होने ही नहीं दूंगा। सत्संग जी साधुओं के वचन कभी अधूरे नहीं होते। एक बात गारंटी से कह रहे हैं, महाराज जी कहते बेटा तू सबका भला मांगा कर। और सत्संग जी इतिहास गवाह है, जो सबका भला करता है, मांगता है, परमात्मा सबसे पहले भला ही उसका करता है। जो सबके लिए सत्संग जी भला मांगता है, परमात्मा सबसे पहले भला ही उसका करेगा। अब सत्संग जी फैसला आपके हाथ में है। गुरु रविदास महाराज जी के जो बच्चे होते हैं ना, असली बच्चे, पूर्ण शिष्य, वो कभी किसी का चाहे सामने दुश्मन ही क्यों, हमारा तो कोई दुश्मन नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। फिर कामयाब होगे आप। अगर दुश्मनियां डाल के बैठ जाओगे कि भाई मेरी इसके साथ बनती है, मेरी इसके साथ नहीं बनती। सत्संग जी ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कभी सोचो आज तो भाई मास्टर जी कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं, लगता पूना में किसी के साथ लड़ के आए हैं। नहीं, सत्संग जी सत्य है, हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। एक शब्द भी किसी के खिलाफ नहीं निकलना चाहिए आपकी जुबान से। सत्संग जी अच्छे को अच्छा कहो, बुरे को बुरा कहो, कोई बात नहीं, पर किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं करनी, किसी के खिलाफ सत्संग जी एक अपशब्द नहीं कहना आप लोगों ने। और मेरी बात मत मानो, गुरु की बात सुनो। गुरु जी क्या कह रहे हैं, बोलत बोलत बड़े ब्यादी, बोल अबोले जाई, बोले बोल अबोल को पकड़ा, बोल बोल को खाई। सत्संग जी गुरु रविदास जी के बच्चे के भाई बहस मत किया करो किसी के साथ। और जब भी मांगो गुरु रविदास महाराज जी से मांगना सीखो। कैसे मांगते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन सबको, छोट बड़े सब संबसै, रविदास रहे प्रसन्न। तो सत्संग जी कहीं पे ना एक कंपटीशन हुआ कि पहाड़ पे चढ़ना था सत्संग जी, पहाड़ पर, और पीछे बहुत सारे लोग आ गए सत्संग जी, बहुत सारे। अब जो भी पहाड़ पे चढ़ता ना सत्संग जी, लोग शोर मचाना शुरू कर देते। अब लोगों के शोर में सत्संग जी जो चढ़ने वाले का हौसला था ना, वो डगमगा जाता। क्योंकि कुछ लोग सत्संग जी जिंदाबाद जिंदाबाद करते, कुछ लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते। अब इंसान की ना सत्संग जी एक फितरत है, जब कोई जिंदाबाद कहता तो हौसला आ जाता है, जब कोई मुर्दाबाद कहता तो सत्संग जी हौसला गिर जाता है। सत्संग जी सुनिए, बड़ी काम की
बात बता रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बड़ी काम आएगी, अपने बच्चों को भी सिखाना। जैसे ही कोई पहाड़ पे चढ़े साथ संगत जी, जब जिंदाबाद कहे तब तो उसे जोश आ जाए, और कई बार जोश में इंसान होश भी खो बैठता है। और जैसे ही मुर्दाबाद कहे ऐसा लगे कि भाई शरीर में से आधी शक्ति किसी ने खींच ली, आधी पावर रह गई उसके पास। तो सत्संग जी ऐसे हालात में कोई चढ़ ही नहीं पा रहा, जो भी चढ़ने लगे आधी आधी सत्संग जी, आधा गांव तो उसे जिंदाबाद कहे, आधा गांव उसका मुर्दाबाद सत्संग जी, उसका मजाक उड़ाए, भाई ये नहीं चढ़ पाएगा। अलग अलग तरह के होते हैं ना सत्संग जी, गांव वाले कमेंट मारते हैं, बड़ी बड़ी उनके नाम रखे होते, सीक्रेट नाम होते हैं सत्संग जी, और भी पता नहीं क्या कुछ मजाक उड़ा रहे। तो सत्संग जी कोई नहीं चढ़ पाया। फिर एक आया इंसान सत्संग जी आपके जैसा, हमारे जैसा, कोई परमात्मा का प्यारा, सत्संग जी पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। लोगों ने जिंदाबाद मुर्दाबाद की, बड़ी बातें कही, ये ऐसा है वैसा, उसका बड़ा मजाक उड़ाया। पर सत्संग जी ऊपर चढ़ गया पहाड़ पर, और जब वो नीचे आया ना सत्संग जी, अब जो जानते थे सत्संग जी उनको तो पता था कि भाई ये कौन है। जब नीचे आया तो उसे इनाम देने लगे, तो उससे पूछा गया कि भाई इतने सारे लोग आए, इतना शोर शराबा, और शोर शराबे की वजह से ऊपर चढ़ नहीं पाए। एक तो पहाड़ी का रास्ता था, आज गुरु जी का भी शब्द यही है ना, घटे अब घट डूंगर गणा, इतना मुश्किल रास्ता था पहाड़ी का, और ऊपर से लोग इतने शोर मचा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे थे। पहले तो ये बताओ आप चढ़े कैसे? ऐसा आपको लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया, आपने किसी को भी ध्यान नहीं दिया, ना आपकी प्रशंसा करने वालों पे आपकी नजर गई, ना आपको बुरा भला आपका मजाक उड़ाने वालों पर आपकी नजर गई। तो सत्संग जी उस इंसान ने पता क्या कहा कि भाई मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता। सत्संग जी जो उसके साथ आए थे उन्होंने कहा कि भाई इसको इशारों में बात करो, लोगों की बातें से समझ ही नहीं आती। सत्संग जी अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो ये लोग जो हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें बुरा भला कहते, बहरे हो जाइए सत्संग जी कि मुझे तो कहा ही नहीं, किसी और को कह रहा होगा। पर शर्त यह है कि हम सही होने चाहिए, हम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए सत्संग जी। अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो बहरे बन जाइए सत्संग जी, नहीं तो उसके जैसे सत्संग जी कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, कोई अच्छा कहेगा तो पावर बढ़ जाती है, और कोई बुरा कहता तो सत्संग जी देखना कईयों का तो बीपी कम हो जाता है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा सत्संग जी, अच्छी भली सेवा कर रहा था, किसी ने कोई बात कह दी, सत्संग जी बीपी कम हो गया, दवाई लेने। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा डॉक्टर के पास बैठा हूं। अरे मैंने कहा छोटी सी बात थी, वो भी गुरु की सेवा की। अरे कुछ अभी तो अगर बड़े प्रचारक बनोगे तो बड़े बड़े लोगों ने आपके खिलाफ, देखा ना सत्संग जी, अभी सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी और डेरा सचखंड बल्ला का सत्संग जी, एक वो तस्वीर आई है ना महाराज जी की, कितना विवाद चला हुआ सत्संग जी। अरे भाई इतने बड़े गुरु हैं, अगर प्रधानमंत्री से मिल लिए तो सत्संग जी, प्रधानमंत्री भी तो आए थे ना मिलने के लिए गुरु जी से, उसके ऊपर कितना लोगों ने विवाद कर रखा सत्संग जी। अब देखो सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी ने किसी को जवाब नहीं दिया। सत्संग जी इतने सालों से महाराज जी ने क्या कहा था कि भाई मेरा जो समाज है ना, ये बड़ा पढ़ा लिखा और समझदार है, इनको पता कहाँ वोट डालनी। सत्संग जी ये डेरा सचखंड बल्ला की मेरे पास वो भी पढ़ा इनका, इन्होंने जो इंटरनेट के ऊपर एक अपना जो लेटर पैड के ऊपर लिख कर दिया था कि भाई हमारे ये गुरु रविदास जी का दरबार है, और गुरु रविदास जी के दरबार में सबका स्वागत है, और हमारा जो समाज है पढ़ा लिखा समाज है, समझदार है, इनको पता है वोट कहाँ डालनी है। तो हम नहीं कहते कि भाई कहाँ वोट डालो, ये भारतीय संविधान की पावर समझते हैं, गुरु की बाणी समझते हैं, समझदार हैं, जहां इनको अच्छा लगेगा वोट डाल देंगे। पर सत्संग जी वो बात इग्नोर करके अब जो एट प्रेजेंट देख लिया सत्संग जी, उसके ऊपर बड़ा विवाद चल रहा है, बड़ी वीडियो आ रही है, फोटो आ रही है। सत्संग जी ये दुनिया की सच्चाई है, हमारे गुरु नहीं बच पा रहे। गुरु रविदास, गुरु नानक साहब के लोग पत्थर मारा करते थे, गुरु रविदास जी जेल में गए, गुरु कबीर महाराज जी जेल में गए, गुरु कबीर जी को मारने की कोशिश की गई, सतगुरु रविदास महाराज जी को मारने की कोशिश की गई, पर सत्संग जी सत्य का प्रचार नहीं रुका।
और आप भी ध्यान रखिए सत्संग जी, स्पेशली आज का ये जो प्रवचन था सत्संग जी, जो मेरे भाई बहन बैठे ना जितने भी, जो इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सत्संग जी आपके लिए था। मैं अक्सर कहता हूं गुरबाणी अकेला नाम जपना नहीं सिखाती, गुरबाणी कहती है ना चित्त सिमरन करो। सत्संग जी सिर्फ यही नहीं कहती कि सिमरन करो, इसके अलावा और बहुत कुछ कहती है। गुरबाणी तो यह भी कहती है पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। कि बेटा जी गुलामी पाप है, चाहे फिर वो शरीर की गुलामी हो, चाहे फिर सत्संग जी मानसिक, हमारा समाज मानसिक गुलाम है ना। पता सत्संग जी हमारा समाज मानसिक गुलाम कैसे है। मैंने शायद परसों सत्संग जी मॉर्निंग में जो कथा की थी उसमें बताया था, एक बच्चे ने बड़ी मेहनत की, माता पिता ने दिहाड़ी मजदूरी की, दोपहर में सर्दी में गर्मी में बड़ी मेहनत की सत्संग जी, माता पिता ने बच्चे को पढ़ाया और बच्चा नौकरी लग गया, बड़ा अफसर बन गया। अब 2-4 साल बाद सत्संग जी उन्होंने बड़ा सुंदर मकान बना लिया, लाखों रुपए की तनख्वाह है सत्संग जी। 2-4 साल बीते तो भाई सबसे पहले उन्होंने मकान ही बनाया। अब सत्संग जी माता पिता ने दिहाड़ी मजदूरी करके पढ़ाया, बच्चे ने रात 2-2 बजे तक जाग के मेहनत की, और जब मकान बना लिया ना, किसी धार्मिक व्यक्ति के पास गए और जाके पता क्या पूछते हैं कि महाराज जी उस मकान के अंदर प्रवेश किस दिन करें। सत्संग जी सोचो, माँ बाप ने सर्दी में गर्मी में जानवरों की तरह काम किया, जानवरों की तरह रात को 2-2 बजे तक वो जागा, अपनी मेहनत से मकान बनाया, और मकान में अंदर जाने के लिए किसी और से पूछ रहे हैं महाराज जी टाइम दीजिए, महाराज जी डेट बताइए, तारीख बताइए कि इसके अंदर कब जाना है। सोचिए सत्संग जी, यही तो गुरु रविदास जी कहते हैं पराधीनता पाप है। अरे भाई मानसिक गुलामी भी पाप है सत्संग जी, ये गुलामी नहीं तो सत्संग जी और क्या है। बच्चे आपने पैदा किए, सत्संग जी नाम रखेगा कोई और। सत्संग जी वो कहते हैं कि भाई आप बताइए, इसका अपनी मर्जी से रखिए सत्संग जी। गुरु की वाणी में से शब्द लीजिए, जो शब्द आपको अच्छा लगे कहीं से रख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। सत्संग जी मजबूरी नहीं है आपकी। और जो सत्संग जी लोगों के नाम रखते हैं, लोगों के भविष्य बताते हैं, कभी उनकी पर्सनल लाइफ में जाकर देखना। मैं तो एक टीचर हूं, मेरे पास तो हर प्रकार का सत्संग जी, बच्चा आता है, बड़े आते हैं, छोटे भी आते हैं। तो मैंने तो दुनिया देखी है सत्संग जी, इस वजह से आप कह रहा हूं, जो लोग दूसरों का भविष्य बताते हैं, जो लोग दूसरों के मकान का मुहूर्त करते हैं, सत्संग जी लोगों के दुख को दूर करने की बात करते हैं, कभी उनकी पर्सनल लाइफ में जाकर देखना सत्संग जी। क्योंकि हमारा जो लिंक होता है ना, जैसे कोई मंगलवार को बाबा बनता है तो हम सिर्फ उसे मंगलवार ही मिलते हैं, जैसे कोई वीरवार को बाबा जी बन जाते हैं तो हम सिर्फ वीरवार को मिलते हैं उनसे एक दिन। सत्संग जी बाकी के दिन उसके साथ क्या होता है, उसके घर का माहौल कैसा है, उसके बच्चे कैसे हैं, बीवी कैसी है, वो हमने कभी जाना ही नहीं। उनके बच्चों के साथ आगे क्या हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ वहां तक का पता सत्संग जी। और मैंने तो अपनी आंखों से जब ये सच्चाई देखी कि भाई ये इतने सालों से लोगों का भविष्य बता रहा था, आज की तारीख शुभ है, आज की तारीख सही नहीं, आज की बढ़िया है, इस दिन शादी कराओ, और खुद के बच्चे की वजह से सत्संग जी कोर्ट कचहरी में जाना पड़ रहा है। इतना परेशान सत्संग जी। अब सोचिए सत्संग जी हमारे दिमाग में फिर क्या होता है कि भाई ये क्या हो रहा है। सत्संग जी जागिए, महाराज जी कह रहे हैं, क्या तू सोया जाग अन्ना तय जीवन जग सच कर जाना। सो इतनी की बिनती सत्संग जी प्रवान कीजिए, समय बहुत हो गया। और आखिर में मैं इतनी बिनती करूंगा, जिस मार्ग पर आप चले हो सत्संग जी, बड़ी तारीफ होगी आपकी। नीचे मैट बिछाए जाएंगे, नीचे फूल बरसेंगे, गले में मालाएं पहनाई जाएंगी, ऊपर से फूलों की बारिश होगी, बड़ा कुछ मिलेगा। पर इसी मार्ग पे सत्संग जी आपकी निंदा भी होगी, आपकी चुगली भी होगी, आपके खिलाफ साजिशें रची जाएंगी। ना तो आपने फूलों की तारीफ कर सत्संग जी तारीफ में उलझना, ना आपने सत्संग जी निंदा चुगली में ध्यान देना। आपका मार्ग बिल्कुल सीधा है,
बस आप सही होने चाहिए, गुरु की वाणी के अनुसार चलो। साथ संगत जी, उस्तत निंदा दो त्याग, दोनों को त्याग दीजिए साथ संगत जी, फिर ही आपका मिशन कामयाब हो सकता है, नहीं तो अधूरा रह जाएगा, बीच में रह जाएगा। और आपका कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सब मालिक के बंदे, सब हमारे गुरु रविदास महाराज जी क्या कहते हैं, सत्संग जी, गुरु सबके होते हैं, माफी चाहूंगा, सब में हर है, हर में सब है, हर अपनो जिन जान। सत्संग जी, मालिक हर इंसान में है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो सत्संग जी, हर इंसान में मालिक देखिए, उस्तत निंदा दोनों छोड़ के, सुख भी दुख भी दोनों छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। इतनी की सेवाएं प्रवान करना। एक बार फिर से पूरी कर्नाटका की टीम का और महाराष्ट्र की टीम का, जितनी भी संगत आई है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सत्संग जी मिशन चलाते रहिए। बड़ा आनंद आता है जब भी सत्संग जी कर्नाटका महाराष्ट्र में आते हैं। आप लोगों ने जो मिशन शुरू किया, बाकमाल है सत्संग जी, जितनी तारीफ करें तो उतना ही कम है। पर तारीफ सुनकर अब खुश भी मत होना, अभी कहा है, तो जितना करोगे सत्संग जी अपने गुरु के लिए कर रहे हो। देखो इतना जरूर मैं कहूंगा, आप जो मिशन चला रहे हो ना सत्संग जी, इसकी वजह से पता नहीं कितने के भाई मेरे जो हैं शराब छोड़ेंगे सत्संग जी, आपकी वजह से। कितनी की मेरी माताएं बहनें कर्म कांड से बाहर निकलेंगी आपकी वजह से। कितने के बच्चे सत्संग जी, आज माहौल इतना खराब है, इतने ज्यादा तलाक हो रहे हैं, बच्चे इतने बिगड़ते जा रहे हैं। आज सत्संग जी, पूरे भारत को सत्संग की लोड़ है, गुरबाणी की, गुरु रविदास महाराज जी जैसे गुरु की जरूरत है। आपकी वजह से कितने बच्चों का भविष्य सुधरेगा सत्संग जी, आपकी वजह से। तो इस मिशन को ऐसे ही चलाइए। ये मानवतावादी मिशन है जो हर इंसान का भला चाहता है। जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम सोहं, सतनाम जीव।